यूपी स्पेशल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक चल रहा था वाईसीटी बुक से। यूपी स्पेशल प्रीवियस ईयर का 12वां टॉपिक देखते हैं, इतिहास। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कानपुर में बुलाई गई थी। 1924 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्रनाथ चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद आदि सम्मिलित थे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय कि बनारस में 1905 तथा लखनऊ में 1899, 1916 तथा 1936 में, कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो निम्बार्काचार्य थे। वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो ये बर्नियर ने कहा था। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। बर्नियर देखिए, इसे कैसे याद करेंगे? तो बर्नियर जो था ना, वो बर्न हो गया था, तो उसने चिकित्सक से दवा लगवाया दारा सिकोह के शासनकाल में, और उसने भारत का एथेंस कहा था काशी को। चंदावर की युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के किनारे है चंदावर। ये सही है। चंदावर के युद्ध में 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? हुलास। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? हुलास। ध्यान दीजिए कि एक मांडी भी है जो मुजफ्फरनगर में है। मांडी है मुजफ्फरनगर में, हुलास सहारनपुर में है। देखिए, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। और रोपड़ पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है, और मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो इसमें से खुदीराम बोस नहीं थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह थे। काकोरी ट्रेन कांड में खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को
लगभग 14-18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरनगर जेल में फांसी दी गई थी। जबकि काकोरी ट्रेन कांड में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां तथा चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? 8 महाजनपद हैं। बौद्ध ग्रंथ गुप्त निकाय के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में बटा था और इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश 8 महाजनपद शामिल थे। इनका विवरण निम्न है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी है। कौशल का श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती है। फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है ये। मल्ल कुशीनारा ये देवरिया के आसपास का है। मल की राजधानी कुशीनारा देवरिया के आसपास का है। और चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, बुंदेलखंड के आसपास शक्तिमती है। कुरु इंद्रप्रस्थ है मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था ना, मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। सूरसेन मथुरासुर माथुर। पांचाल अहिच्छत्र ये बरेली भदोही फर्रुखाबाद। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है और ये बरेली भदोही फर्रुखाबाद से इसकी साम्यता स्थापित किया जाता है। कुरु देखिए, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है। कौशल की राजधानी साकेत है और वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? फैजाबाद में। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा स्थित है फैजाबाद में। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम मकबरा फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। जौनपुर की शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वर्ष की स्थापना मलिक सरवर द्वारा 1394 ईस्वी में हुआ था। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था, जिसका नाम जौना खां था। निम्न से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? एम ए अंसारी शामिल नहीं थे। बाकी 1924 के कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता ये सब शामिल थे। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और एस ए डांगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया था कि ये सभी हिंसक क्रांति
द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता की एकता, राजा सम्राट की पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। इनमें सारी कानपुर सैन्य में शामिल नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है उत्तर प्रदेश में। ये मांडी वही मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यह खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े व ईंट प्राप्त हुए। तीन अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल गृह रहा होगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिंजर के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी अंतिम विजय अंत अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। अब कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें शेरशाह विजयी रहा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीपुरा स्थल पर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? मांडी। उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पीपुरा स्थल आलमगीर मेरठ में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर, मांडी मुजफ्फरनगर, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सिंधु स्थल है। आलमगीर मेरठपुर में है जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर का है। बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर का मांडी मुजफ्फरनगर का है और देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल था। कन्नौज पर महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया और इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर, सिराजे हिंद। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराजे हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। सिराजे हिंद और शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में शिक्षा ग्रहण किया था और बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया?
1797 इसका उत्तर होगा सही, डी उत्तर होगा। वर्ष 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार किया गया और शुजाउद्दौला के पश्चात आसफुद्दौला वर्ष 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। शुजाउद्दौला के पश्चात आसफुद्दौला, शुजाउद्दौला के बाद आसफुद्दौला और फिर 1797 में उसका भाई सआदत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय कि सआदत अली ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। जो उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का सही सम्मेलन हुआ था इस प्रकार है। मेरठ का 55वां अधिवेशन जेबी के पलानी की अध्यक्षता किया था 1946 में। और कानपुर का 41वां अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू ने किया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में 32वां अधिवेशन था, अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। बनारस के 21वां 1905 में गोपाल के गोखले ने। देखिए मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था 1946 में हुआ था, जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता किए थे, 55वां था। और कानपुर का सरोजिनी नायडू ने किया था 1925 में, 41वां था ये। और लखनऊ का 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। और बनारस का गोपाल के गोखले 1905 में किया था, 21वां था ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये 1833 में हुआ था। सन 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। यहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। यहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। सन 1833 ईस्वी में ना उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल शासन था। तो ये पुराना नाम है, देख लेते हैं यहीं पे सीधे। कोल या कोयल अलीगढ़ और महोत्सव नगर महोबा और महोदय सिंह कन्नौज जिजाऊ भुक्ति बुंदेलखंड। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय सिंह के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को नगर महोदय सिंह। किसे नगर महोदय सिंह कन्नौज को अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह 1781 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। और वारेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपये युद्ध कर के रूप में मांगा था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1781 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। बनारस वारेन हेस्टिंग ने 1778 ईस्वी में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया
तथा चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया और उसने 40 लाख रुपए की वार्षिक कंपनी देना स्वीकार किया। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया था? तो गोरखपुर में। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। 19 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एकाबृहद आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। अवध का एक आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद रूप में रूपांतरित करना था। एक आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में चलाया गया था। एक आंदोलन सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान से एक भी पैसा लगान अधिक नहीं देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। ये 1936 में। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एनजी रंगा और अन्य किसान आंदोलनों ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई और अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और प्रोफेसर एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो एनजी रंगा को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वावलोकन है। कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से 1, 2, 3 सही है कि संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्वकाल बुद्ध, राम, नवाब, ये सब ऐतिहासिक पूर्वकाल के हैं, मतलब BC में हैं। लेकिन नवाब कहाँ BC में है? ये ऐतिहासिक पूर्वकाल है, महाराजा नहीं है, केवल बुद्ध, राम, नवाब। उत्तर प्रदेश की संस्कृति के ऐतिहासिक पूर्वकाल में बुद्ध, राम और नवाब सम्मिलित है। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में। अवध राज्य का ब्रिटिश राज में विलय 1856 में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी। इसी के समय अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ब्रिटिश काल में मिला लिया गया था। डलहौजी ने अपने विपरीत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया था। उसके बाद जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया था। मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे ना, ये देखिए 34वीं और 19वीं दोनों, 34वीं नहीं तो आपको 19वीं मानना पड़ेगा क्योंकि 34वीं के साथ साथ 19वीं में भी कुछ काम करते थे वो। तो आप जो है 34वीं
है तो वो सही, नहीं तो 19वीं मान सकते हैं विकल्प के रूप में। आयोग ने यही माना था 19वीं। ए मंगल पांडे 1827 से 1857 बैरकपुर की छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। 34वीं मंगल पांडे नेटिव इन्फेंट्री। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? उत्तर प्रदेश में महालवाड़ी प्रणाली। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के मूल भूभाग का 30% था। ब्रिटिश भारत के मूल भूभाग का क्या 30% था? महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। महाल का तात्पर्य जागीर या गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल या गांव के साथ स्थापित की गई किसी के साथ नहीं है। ग्राम में महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हाल्ट मैकेंजी उसके नाम जाना जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। 5वीं सदी का महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामाभर स्तूप, बिरला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर प्रमुख। रामाभर स्तूप, बिरला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर प्रमुख है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में। बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर के 24 किमी दूर गंगा के किनारे बसा है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रहीं। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है। कार्तिक जालौन में ही व्यास और नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, और जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती जैनियों के कुछ आश्रम हैं। भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय के लिए रहे थे। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा वाचन किया गया था, नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा महत्वपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी, सीतापुर में ही। और नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली रही। यहीं पर 30,000 तीर्थ स्थल भी हैं।